दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विकास कुमार है और कल आप लोग का एग्ज़ाम है। तो हम शॉर्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे आरएनए पे। आरएनए जो होती है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। राइबोज का मतलब होता है शुगर। और हम नाइट्रोजन बेस देखें तो नाइट्रोजन बेस जो होती है वो पायरिमिडिन और प्यूरिन से मिलके बना होता है। पायरिमिडिन का मतलब होता है जैसे साइटोसिन हो गया, यूरासिल हो गया और थाइमिन हो गया। इससे आप शॉर्टकट याद कर सकते हैं CUT कट। और प्यूरिन जो होती है वो एजी हो गया, तो एजी का मतलब आग हो गया, तो आर्जिनिन हो गया और ग्वानोसिन हो गया। आरएनए जो होती है वो लेस स्टेबल होता है। अब लेस स्टेबल क्यों होता है, हम इसके स्ट्रक्चर पे डिस्कशन कर लेते हैं। ये पेंटोज शुगर होता है। राइबोज जो होती है वो पेंटोज शुगर होता है। इसके अंदर जो होती है ये 5 कार्बन होती है और इसका सेकेंड कार्बन जो होती है उस पर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये मोर रिएक्टिव होता है और लेस स्टेबल होता है। रैपिड चेंज होता है। आरएनए मॉलिक्यूल जो होती है उसे हम एंजाइम बोलते हैं और उस एंजाइम को हम राइबोजाइम बोलते हैं, जिसके लास्ट के अंदर मतलब YME ZYME राइबोजाइम। जाइम मतलब ME लग जाए तो समझ जाना कि ये एंजाइम है। जिसके लास्ट में ME लगा हो वो एंजाइम होता है। लगभग जितने भी एंजाइम होता है सारे के सारे मतलब ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन। जितने भी एंजाइम होता है वो प्रोटीन नेचर का होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राइबोजाइम को छोड़ को। राइबोजाइम जो होती है वो नॉन प्रोटीनियस एंजाइम है। अब आते हैं, इट इज़ अ मोर सुटेबल फॉर एक्सप्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल क्या होता है कि अगर ये फादर है, फादर से डॉटर में जीन का ट्रांसफ़र होना, मतलब जीन का ट्रांसफ़र जो होगी वो जाइगोट के थ्रू होती है। जाइगोट बनता है और फादर से मतलब पेरेंट्स, फादर बोले या पेरेंट्स बोले, पेरेंट्स से डॉटर में जाना को हम जीन बोलते हैं। और जीन को, जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करने के लिए मोस्ट सूटेबल जो होती है वो आरएनए होती है। आरएनए जो होती है वो इवोल्यूशनरी फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है और आरएनए से डीएनए का इवोल्यूशन हुआ है। हम आज पढ़ाएंगे आप लोग को कैटेगरी, टैक्सोनॉमी कैटेगरी, हायरार्किकली रेंज, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्पीसीज जो होती है सबसे नीचे है, बेस पे है। जो सबसे नीचे होता है उसको हम बेस बोलते हैं और स्पीसीज जो होती है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, या फिर हम बोले लोएस्ट कैटेगरी बोले उसको। फिर इसे हम बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। इसके बाद जो आती है स्पीसीज के बाद जो आती है वो जीनस, जीनस के बाद जो होती है फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, क्लास के बाद फाइलम या फिर डिवीज़न बोले, फिर किंगडम। फाइलम जो होती है वो एनिमल के लिए यूज़ करते हैं और डिवीज़न जो होती है वो प्लांट के लिए यूज़ करते हैं। अब ये आप देखो कि किंगडम जो होती है वो सबसे ऊपर है, तो सबसे ऊपर है इसीलिए हायर कैटेगरी बोलेंगे, और ये सबसे नीचे है इसीलिए बेस, मतलब बेस पे प्रेजेंट है तो इसलिए बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, और ये लोएस्ट कैटेगरी इसे हम बोलते हैं। अब क्या होता है कि स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाते जाएंगे तो सिमिलरिटी जो होती है प्लांट या फिर एनिमल के अंदर वो कम होते जाएगा। मतलब स्पीसीज़ के अंदर, स्पीसीज से जीनस जाएंगे तो इसके अंदर जो सिमिलरिटी होगी एनिमल का वो ज़्यादा होगा, फिर इसके अंदर जो होगा वो इससे कम होगा, मतलब जीनस से कम होगा फैमिली के अंदर। इससे लगातार जो होती है वो सिमिलरिटी जो होती है वो कमती जाती है। ओके, चलिए, थैंक यू। और आज हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे, आप लोग को मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में समझाएंगे। मोनो का मतलब होता है सिंगल जीन। सिंगल जीन का मतलब होता है, देखिए, मोस्ट फंडामेंटल क्रॉसेस एंड स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ओनली वन कैरेक्टर एट अ टाइम, मतलब एक टाइम के अंदर जो है एक ही कैरेक्टर को पढ़ेंगे। जैसे कि कैपिटल टी ये हमारे जीनोटाइप है और ये टॉल है। स्मॉल टी ये हमारा ड्वार्फ है। ये हमारा पेरेंटल हो गया, पेरेंट से आया है, और इसको जो हम गैमिट निकालेंगे तो दोनों सिमिलर है, दोनों में से एक ही आएगा। इस दोनों में सिमिलर है तो एक ही आएगा, इसे हम होमोजाइगस बोलेंगे। चूँकि कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, तो होमोजाइगस। इसके बाद इस दोनों को जो क्रॉस करवाएंगे तो हमें हेटेरोजाइगस मिलेगा, और हेटेरोजाइगस मिलेगा तो F1 जनरेशन के अंदर ये हेटेरोजाइगस मिल गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके बाद क्या है
कि इसको हम सेल्फिंग करवाएंगे मेल गैमेट के अंदर और ये फीमेल गैमेट के अंदर। ये जो सिंबल है वो फीमेल गैमेट का है और ये सिंबल जो होती है वो मेल गैमेट का है। तो इसके अंदर जो होती है ये कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, जब इसको क्रॉस करवाएंगे तो आप क्रॉस सिंपल है, क्रॉस करवाने के लिए आप डायरेक्ट क्या करो कि कैपिटल टी स्मॉल टी लिख दो, इधर कैपिटल टी स्मॉल टी लिख दो, इधर ये मेल हो गया, इधर फीमेल का हो गया, तो ये कैपिटल टी इससे, कैपिटल टी इससे, तो कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी इससे और स्मॉल टी इससे, फिर इससे टॉल, फिर कैपिटल टी, तो ये टॉल, ये टॉल, ये टॉल और ये ड्वार्फ। क्योंकि स्मॉल टी है तो छोटा है, तो ड्वार्फ हो गया, बाकी वर्ड सब टॉल है। क्यों? क्योंकि एक ये जो होती है वो डोमिनेंट, कैपिटल जो होती है वो डोमिनेंट करती है, कैपिटल जो होती है वो डोमिनेंट करती है। ओके, अब हम इसका जो रेशियो देखेंगे, तो रेशियो, चलिए ठीक है हम रेशियो देख लेते हैं एक बार। तो रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो होता है, मतलब जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है, जैसे कि हमारे बॉडी है, जो हमारे बॉडी के से बाहर से चीज़ हम देख सकते हैं उसे हम फिनोटाइप बोलते हैं, और जो जीन के अंदर डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है जीन, उसे हम जीन बोलते हैं। देखिए टॉल और ड्वार्फ, इसमें देखें कि टॉल जो होती है वो 3 हुआ है, 1 2 3, तो टॉल, तो यहाँ पे हम टॉल देखेंगे तो 3 हुआ, और ड्वार्फ छोटा जो होती है वो 1 हो गया, तो इसका प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 3/4 हो गया, और इसका जो प्रोबेबिलिटी हो गया 1/4 हो गया। इसी तरह हम अगर जीनोटाइप देखेंगे तो जीनोटाइप क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी मतलब टोटल जो होती है वो 4 तरह का हमें गैमेट मिला है, तो 1/4 हो गया। अब ये हेटेरोजाइगस है, आप ये देखिए कि ये 2 मिला है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 मिला है। यहाँ हम आ जाते हैं तो कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी हमें 2 मिला है, तो ये हमें 2/4 हो गया, और ये हमें 1 मिला है तो 1/4 हो गया। अगर इसका रेशियो अगर हम देखेंगे तो फिर ये 1:2:1, और हम फिनोटाइप का रेशियो देखेंगे तो 3:1 हो जाएगी। ओके, थैंक यू।